साल 1980 उत्तर प्रदेश में घने जंगलों से घरे नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर हरिपुर में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी भी इंसान की समझ से बाहर था। अमास की रात थी। जगदीश नामी एक लकड़हारा देर रात ही लकड़ियां काटने हरिपुर के जंगलों के लिए निकल गया था। वो जब वहां पहुंचा तो सुबह होने ही वाली थी, लेकिन वहां जाते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि कुछ जल रहा हो। इस डर से कि कहीं आग की वजह से पूरा जंगल ना जल जाए, वो जल्दी से जंगल के और अंदर भागा। जैसे जैसे वो इस बदबू के करीब जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार चिल्लाकर पूछा कि वहां कौन है, और उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी वहां ढेर सारा काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं में जगदीश को एक औरत देखी जिसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल उसके बालों से ढकी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। जगदीश जैसे ही उसके करीब गया, वो औरत यकदम से काले धुएं में कहीं गायब हो गई। कुछ ही देर में वो धुआं भी खत्म हो गया, लेकिन तब जगदीश ने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के बीचों बीच इन्हीं के शहर के एक बहुत बड़े सनतकार विष्णु की लाश पड़ी थी। उसका धड़ यानी जिस्म का ऊपरी हिस्सा गायब था। बस उसका सर, पैर और हाथ बचे थे, जो किसी ने एक दूसरे से सी दिए थे, और उसके माथे पर एक गोल सा निशान था जो किसी शैतान का सिंबल लग रहा था। साथ ही साथ विष्णु के दाएं हाथ का अंगूठा गायब था। जगदीश भागकर सीधा पुलिस के पास गया और उसने उन्हें सब बताया। ये 2 महीने में दूसरा ऐसा केस था। पिछली अमास पुलिस को नदी के किनारे ऐसे ही एक और लाश मिली थी। शहर के एक छोटे मोटे दुकानदार नीरज साहू की लाश। उसका भी दाएं हाथ का अंगूठा नहीं था और उसके माथे पर भी वही शैतानी निशान मिला था। इस केस की तहकीकात अफसर रवि देख रहे थे, और ये केसेस देखकर उन्हें शक था कि उनके शहर में कुछ बहुत खौफनाक हो रहा है। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रवि ने जब विष्णु और नीरज के केस के बारे में लोगों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि विष्णु और नीरज दोनों का ही अंगूठा कत्ल से पहले ही कट चुका था। ये बात रवि को बहुत अजीब लगी। केस की तहकीकात चल ही रही थी, पर अगली अमावस की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हरिपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रात अजय नामी एक डॉक्टर काम करने के बाद अस्पताल से घर वापस आया ही था। इसका हाल ही में कई साल बाद एक बेटा हुआ था। अहम दिनों से हटकर उनके घर की सारी लाइट्स बंद थीं, सिवाय कुछ दियों के। अजय बार बार अपनी बीवी को बुलाता रहा, पर इसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। और तभी यकदम से उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने दिया हाथ में पकड़कर जब उधर उधर घुमाया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 चमकती लाल आंखों वाली एक औरत आ गई। उसे देखते ही अजय बहुत डर गया और उसके हाथ से दिया छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने जैसे तैसे घर की लाइट्स ऑन की तो उसे दिखा कि उसके सामने काली साड़ी में एक औरत खड़ी है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, और वो अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखे जा रही है। जैसे ही अजय ने पूछा कि वो कौन है, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। तभी अजय को अपने बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर बेडरूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उनके बिस्तर के बगल में बैठा रो रहा है और बस उसी तरफ देख रहा है जहां से वो औरत गायब हुई है। अजय जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए नीचे झुका, उसका खून सूख गया। बेड के नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में। उसका सर, उसके हाथ और उसके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था।
उसके माथे पर वही शैतानी निशान बना था। अजय उसे देखते ही जोरों से रोने लगा। ये खबर तेजी से फैली और इंस्पेक्टर रवि अजय के घर पहुंचे। अजय की बीवी का भी अंगूठा नहीं था। जब रॉय ने अजय से बारे में पूछगछ की तो अजय ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनते ही रॉय का दिल दहल गया। अजय ने उसे बताया कि बहुत कोशिशों के बावजूद उनका बच्चा नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी बीवी को बोला कि जंगल में एक पुरानी गुफा है, वहां कुछ औरतें हैं जो जादू करती हैं। अजय और उसकी बीवी ने सोचा कि वो ये भी आजमा कर देखेंगे। वो एक शाम जंगल के बीचों बीच पहुंचे और उस गुफा को ढूंढने लगे और तभी एक जोर की हवा चलने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। कई औरतें इकट्ठे उसकी बीवी का नाम पुकार रही हैं। जब वो लोग उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें गुफा दिखी। अजय और उसकी बीवी दोनों ही अंदर जाने लगे, लेकिन एक काली साड़ी पहनी औरत ने अजय को अंदर घुसने से रोक दिया और सिर्फ उसकी बीवी को अंदर भेज दिया। अजय गुफा के बाहर अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे इसकी बीवी की एक चीख सुनाई दी। जब वो बाहर आई तो उसके दाएं हाथ का अंगूठा नहीं था। अजय ने उससे बहुत पूछा कि अंदर उसने क्या देखा, लेकिन उसकी बीवी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके कुछ ही दिनों में अजय की बीवी हामिला हो गई। उनका बच्चा तो हुआ, लेकिन अजय की बीवी तब से ही अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी।